क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स में आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हासिल के घटाने के सवाल। इससे पहले मैंने आपको हासिल के जोड़ने के सवाल बताए थे। आज मैं आपको बताती हूँ हासिल के सवालों को, मतलब हासिल लगाकर कैसे घटाकर करते हैं। वैसे सभी बच्चों को आते होंगे हासिल वाला घटा भी, लेकिन फिर से हम देखते हैं कुछ बच्चे हासिल लेने में मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए कैसे घटाते हैं हासिल के घटाने के सवाल। जैसे हमारे पास ये सवाल दिया, हमें इसको घटाना। ये तो आपको पता है कि हम जोड़ें या घटाएं हमेशा इकाई की तरफ से ही शुरू करते हैं, इकाई के अंक की तरफ से ही हम शुरू करते हैं। तो ये हमें 8 में से 9 घटाना है। 8 में से 9 हम नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, इसके बराबर वाली संख्या से हम क्या लेंगे, हासिल लेंगे। लेकिन बराबर वाली संख्या क्या है, 0 है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 0 में इसके बराबर वाली संख्या से हासिल लेंगे। यानी हमने 7 से यहाँ हासिल लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से फिर इधर को हासिल लिया, कितना हो गया, यहाँ 18 हो गया, यहाँ रह गया हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 18। 18 में से 9 गया तो कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 9। जब हम 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ कितना रह गया हमारा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना रह गया हमारा 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक, यहाँ रह गया हमारा 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ हो गया हमारा 18, 18 में से 9 गया 9। जब हमने यहाँ से 10 में से 1 इधर को हासिल लिया तो यहाँ हमारा 9 रह गया, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 1। अब अगला सवाल करते हैं। ये 2 है, 2 में से 5 नहीं जाएगा, बराबर से हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ कितना रह गया 5, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना है हमारा 2। तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, बराबर से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, और यहाँ कितना है 2, 2 में से 1 गया 1। अगला सवाल, 8 में से 6, देखिए यहाँ हम 8 में से 6 घटा सकते हैं, तो इसको हटा दो सिंपल। 8 में से 6 गया 2, और यहाँ 0 में से 0 जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ 0 में से 3 नहीं जा सकता, तो हम क्या कहेंगे, बराबर से हासिल लेंगे। 10 हो गया, 10 में से 3 गया, कितना बचा, यहाँ 7 बचा हमारा। यहाँ कितना रह गया 4, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ कितना है 8, 8 में से 2 गया 6। तो इस तरीके से हमने ये हासिल के घटाने के सवाल किए। और भी सवाल हैं इसमें जो आपको करने हैं। सवाल नंबर 1 के, ये सवाल नंबर 1 था। अब ये है सवाल नंबर 2। इसमें क्या है, करना तो हमें घटाना ही है, लेकिन इसमें क्या दिया है, नीचे लिखी संख्याओं में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। मतलब हमें 2 संख्या मिला के दे दी हैं, उसमें से हमें ये देखना है, उसमें से बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो पहले हम देखेंगे बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। जैसे हमारे पास ये 2 संख्याएं दी हुई हैं, ये देखिए बड़ी छोटी देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो कितनी हो गई ये 22,805। और ये कितनी है, 1,758। तो कौन सी बड़ी हुई, ये वाली बड़ी हुई, पहली वाली। तो हम इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं, 22,805, ये हमने ऊपर लिखा। और नीचे कितना है हमारा, ये 8, 5, 7 और 1। अब इसको घटा दो आराम से। तो देखिए 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, अब बराबर से हासिल लेंगे, बराबर में 0 है, इसके बराबर से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से यहाँ हासिल लिया, यहाँ कितना हो गया 15, 15 में से 8 गए, कितना बचा, यहाँ 7 बचा हमारा। यहाँ कितना रह गया हमारा 9, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ कितना बचा 7, क्योंकि यहाँ हमने हासिल ले लिया तो 7 में 7 गया 0, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, और यहाँ हमारा 2। ये इसका आंसर है। अब सवाल नंबर बी, इसमें कौन सी बड़ी है, इसमें ये बड़ी है। ये हमारी कितनी है 78,000 है, ये 87,000 है, तो 87,000 बड़ी हुई ना। 87,000 में से हम 78,000 को घटाएंगे। 0, 0, 0, 8, 7। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 3 बार 0 है। अब ये 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो बराबर से हासिल लेंगे। तो 17 में से 8 गए 9, और यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 7 गया 0। 0 को चाहे लिखो या मत लिखो, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। तो ये समझ में आया आपकी। अब मैं आपको कुछ मिक्स सवाल है, मतलब जैसा हमारा सवाल है उसमें प्लस माइनस सब एक साथ ऐड है, वो हमें सरल करके मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। वो एक्सरसाइज है हमारी 4.3। अब देखिए ये 4.3 है आपकी। इसमें इस तरीके से सवाल दिए हैं, मतलब मिक्स सवाल दिए हैं। जैसे 36 + 216 - 115, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो प्लस प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो हमें माइनस का दिया वो उसमें से माइनस करके लिख देंगे। हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो ये 36 + 216, ठीक है, और ये है माइनस के 115। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लो। अब डायरेक्टली आप नहीं जोड़ सकते तो साइड से जोड़ के मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से लिख लो। यहाँ जोड़ के बता रही हूँ, 36 और 216 को जोड़ो, कितने हो गए 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, और 1 हासिल का 5, और ये 2, कितने हो गए, ये हो गए हमारे 252।
और माइनस 115। अब 252 में से 115 को माइनस कर दो, कितना आया? हासिल लिया 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितने रह गए 4, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, कितना आया? बराबर 137। कितना आंसर आया हमारा? 137। इस तरीके से इन सम्स को करते हैं। तो ये आया हमारा आंसर। क्या किया मैंने? दोनों प्लस वालों को जोड़ दिया, ये लिख दिया जोड़ के, फिर इसमें से 115 माइनस कर दिया, ये आया हमारा 137। अगला सवाल क्या है हमारा? 215 और 625 को जोड़ लो। कहाँ जोड़ें? यहाँ जोड़ के देख लेते हैं हम। 625 तो 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1 2 3 और 1 हासिल का 4, 6 और 2 8, कितना हो गया ये हमारा? 840। इन दोनों को जोड़ा, ये हो गया हमारा 840। इसमें से 735 माइनस करने हैं। अब ये 735 840 में से माइनस कर दो, तो देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 इधर से हासिल लिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में से 3 गया 0, 8 में से 7 गया 1, कितना बचा हमारा? ये 105 इसका आंसर आया। इस तरीके से करने हैं ये सवाल। अब ये जो हमने रफ काम किया था, ये हम कॉपी में कहीं भी किसी भी साइड में करके देख सकते हैं। ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से होंगे। अब एक सवाल आपकी बुक में अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4, उसमें दिए हैं कुछ इबारती प्रश्न इस तरीके के। मोहन के पास 800 रुपये थे, उसने 228 रुपये के फल खरीद लिया। अब मोहन के पास शेष कितना धन बचा? ये भी सिंपल घटाने के सवाल हैं, बस इसमें मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। मोहन के पास, मोहन के पास रुपए बराबर कितने? 800, ठीक। उसने फल खरीद लिए, यानी मोहन ने, यहाँ लिखो, मोहन ने फल खरीदे बराबर कितने रुपए के? 228 रुपए के, 228। अब क्या पूछा है हमसे कि अब मोहन के पास शेष धन कितना बचा? तो हम यहाँ लिखेंगे शेष धन बचा बराबर, लिख लिया। अब सिंपल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अंक के नीचे अंक ही आना चाहिए, मतलब जो हम लिखेंगे उस लिखने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। ये नहीं कि ये 800 यहाँ लिख दिया, 228 यहाँ लिख दिया, या ये लाइन थोड़ी और आगे को बढ़ा दी। बस क्रम में लिखने का ध्यान रखना है हमें। अब घटाइए, 0 में से 8 नहीं जाएगा, बराबर से हासिल लेंगे। यहाँ 10 हो गया, 10 में से यहाँ लिया, यहाँ भी 10 हो गया, 10 में से 8 गया, कितना बचा हमारा? यहाँ 2 बचा। फिर यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में से 2 गया, 7 बचा। यहाँ कितना रह गया? 7, क्योंकि हमने इधर हासिल लिया था, तो 7 में से 2 गया, यहाँ बचा हमारा 5। तो कितने रुपए बचे उसके पास? 572 रुपये शेष बचे। यानी 800 में से 228 निकाले तो कितने बचे? 572, ठीक। इस तरीके से आपको और भी सवाल करने हैं। थैंक यू।